नमस्कार। तुला राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा हम यहाँ आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। शनिदेव कुंभ राशि स्थान से निकलकर मीन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। 2.5 वर्ष मकर के और 2.5 वर्ष कुंभ के, और उस प्रक्रिया के बाद शनिदेव मीन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। यानी लगभग 5 वर्षों की यात्रा के बाद स्वराशि स्थान से शनिदेव अपनी पूर्णता को प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। तुला राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं, क्योंकि 4th और 5th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो योग कारक अवस्थाओं का निर्माण करती है। सुख और क्षमता भाव शनिदेव अब प्रवेश कर जाएंगे प्रथम त्रिक भाव में, यानी बृहस्पति राशि स्थान में। ये रोग, ऋण और साथ ही साथ शत्रु की स्थितियों को देखने का स्थान है। यहाँ से शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जो कि अति उत्तम मानी जाती है, वो आयुष्य भाव पर रहेगी, जो कि स्वयं शनिदेव का ही कारकत्व प्राप्त स्थान है। मित्र राशि स्थानक क्रम के साथ में भी रहेगी। तो वहीं शनिदेव की ये स्थिति रिसर्च हाउस की पोजीशंस के साथ में भी कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश करती हुई कही जा सकती है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि द्वादश भावस्थ क्रम पर रहेगी, जो कि बुध राशि स्थान है, पुनश्च मित्र राशि स्थान है। शनिदेव गुरु के राशि स्थान में है और 10वीं दृष्टि रहेगी गुरु के मूल त्रिकोण पर, यानी पराक्रम भाव पर, एक तरह से प्रथम उपचय स्थान पर। तो यहाँ विश्लेषण के क्रम के साथ चलें तो 29 मार्च 2025 से अगले लगभग 2.5 वर्षों का जो अंतराल है वो किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रखता है, ये जानना ज़रूरी है। इसी के साथ शनिदेव जिस भाव विशेष में है वहाँ से क्या स्थितियाँ हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण ये कि राहु 6ठ भाव के साथ तुला राशि के महानुभावों के लिए चलायमान रहे। 18 मई 2025 को इनकी यात्रा 6ठ भाव से पूर्ण होकर पंचम की तरफ प्रविष्ट करेगी, और जो केतु की भी स्थितियां हैं वो भी परिवर्तनशीलता को लेकर कन्या से सिंह की ओर आने वाली रहेगी। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी परिवर्तन की आभा को लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपके लिए जो कफ प्रधान प्रकृति के रोग होते हैं स्वास्थ्य में, वो पशुपेश रख सकते हैं। आपके लिए इस समय अंतराल में कहीं न कहीं घुटनों से संबंधित समस्याएं भी परेशान आपको कर सकती है। उसे पूर्णतया संभल कर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। स्पष्टता इस बात की भी अपने साथ में रखें कि जब 6th हाउस में सैटर्न हो तो व्यक्ति शत्रु पक्ष के साथ इतना हावी होने का प्रयत्न नहीं करता, वो अपने कामकाज पर फोकस रहता है और शत्रु पक्ष अपने आप हटने की तैयारी करता चला जाता है। तुला राशि के महानुभाव यानी शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव शनिदेव मित्रवत क्रम के साथ में होते हैं, कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं। वहीं जब 6th हाउस के साथ में सैटर्न हो तो महत्वपूर्ण बात ये कि आप यदि रियल एस्टेट में अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन चल रहा है अथवा व्यापारिक जीवन चल रहा है, आप किसी भी मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में चलायमान हैं, आप स्पेसिफिकली आईटी फील्ड के साथ में अपनी पोजीशंस को नेक्स्ट लेवल पर कंसोलिडेशन में लेकर चलना चाहते हैं, तब भी इस रिदमिक पोजीशन को काफ़ी हद तक सपोर्टिव कहा जाएगा और पॉजिटिविटी के साथ में कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ आपकी भागदौड़ अधिक बढ़ रही है, और जैसे ही भागदौड़ बढ़ती है व्यक्ति बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को अपने साथ देख पाता है। थोड़ा सा और गहन बोध के साथ में हम देखें तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ अष्टम भाव पर है। ये रिसर्च हाउस है और हिडन प्रॉब्लम्स की पोजीशंस को देखने का हाउस है। तो इनकी तीसरी दृष्टि उन सारी परेशानियों को उजागर करती है जो लंबे समय से पशुपेश दे रही थी, दुविधाएं दे रही थी, और उससे बाहर निकलकर आप अपनी यात्रा को स्पष्ट तौर पर आगे की ओर बढ़ा पाते हैं। इसलिए ये क्लैरिटी एटमोस्ट लेवल पर रखिएगा कि जो परेशानियां आकस्मिक तौर पर यहाँ 29 मार्च के बाद में आए, उससे आपको कहीं पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस ही एस्टेब्लिश करने वाली रहेगी। एक बात और गौर कीजिएगा, जो महानुभाव विदेश संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये परिवर्तन शुभता भरा संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि अष्टम और द्वादश के साथ में ही विशेष तौर पर विदेश संबंधी स्थितियों को देखा जाता है। उस लिहाजा शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम पर रही, 7वीं दृष्टि द्वादश पर रही।
इसी वजह से स्पेसिफिक क्लैरिटी कि आपके लिए कोई वीज़ा को रिलेट करता हुआ इशू था, डॉक्यूमेंटेशंस के साथ में परेशानी थी, वीज़ा की जो टाइमलाइन है वो पूरी हो रही थी, उस अवधि के क्रम में पुनश्च कुछ लौट कर नहीं आ पा रहा था। तो उन सारी संस्थितियों में अत्यंत सकारात्मक पक्ष आपके लिए उजागर होकर आगे बढ़ने की तैयारी करता है, जहाँ से कोई भी और पशुपेश निकल कर आने वाली नहीं होती। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी रख कर चलने की आप कोशिश करें कि इस समय के वर्णित क्रम के साथ में चलते हुए आपका जो एनालिटिक्स का बेस है वो अटमोस्टली पॉजिटिव होता चला जाता है। वहाँ से कहीं पर भी आपको दुविधाओं के क्रम घेरने वाले नहीं होते। ये वो समय अवस्थित क्रम है जहाँ से आपकी तर्क शक्ति बढ़ रही है। तो इसलिए विदेश संबंधी कामकाज और जो भी महानुभाव तर्क शक्ति से संबंधित कामकाज में है, इसके अलावा डेटा साइंसेस एनालिसिस में है, या जहाँ एकाग्रचित होकर मन के भीतर के नकारात्मक भावों को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो आगे चलना होता है, वहाँ पर भी ये समय अंतराल सारी ही पशुपेश हटाता है और आपके लिए स्थिरता को पूरे तरीके से वर्णित करने वाला हो जाता है। ये तीव्रगामी ताकत का बोध आप अपने साथ साथ में यहाँ गतिमान करके जीवन यात्रा को आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। ये एक स्पष्टता भरे संकेत आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। थोड़े से और इन डेप्थ प्रोसेस में यदि हम डिस्कशन के अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं तो आप ये भी देखें कि जो 6th हाउस के साथ में सैटर्न है, कोई भी शल्य चिकित्सा की तरफ जाना है, क्योंकि सूर्य और शनिदेव 6th हाउस में 14 अप्रैल तक साथ में रहेंगे, क्योंकि मीन मास चल रहा है, सूर्यदेव भी मीन में ही है और साथ ही साथ में षष्ठात् षष्ठ का आधिपत्य लेकर सूर्यदेव भी षष्ठ भाव में है। विद द वेरी स्पेसिफिक नोट, आप यही कंसोलिडेशन अपने साथ बहुत क्लैरिटी से बनाकर रखिएगा कि इस समय की अवस्था के साथ चलती हुई यात्रा किसी भी रुकावट और बाधा को आपके समक्ष नहीं रखती। आपके लिए यहाँ शल्य चिकित्सा से संबंधित प्रक्रिया काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष को ही उजागर करती है। सर्जरी की तरफ ईजिली आप जा सकते हैं। बैंकिंग संबंधी कामकाज में 18 मई तक बहुत अधिक धीमापन रखिएगा। शनिदेव और राहु दोनों ही षष्ठ भाव में साथ में रहेंगे, दो प्रमुख ताराग्रह भी षष्ठ भाव में रहेंगे, सूर्यदेव की स्थितियां भी 14 अप्रैल तक षष्ठ भाव में। तो व्यक्ति कई बार कन्फ्यूजन्स के बेसिस को अपने साथ क्यूमुलेशन में लेकर चलता है, उससे पूर्णतया हटकर अपनी जर्नी को आप आगे की तरफ स्टेबलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि 18 मई तक कोई जल्दबाजी बैंकिंग संबंधी कामकाज वित्तीय निर्णय के साथ में रखने से आपको बचना चाहिए। अब आप देखें कि 5th हाउस की लॉर्डशिप 6th हाउस में है। आप स्टॉक मार्केट में कामकाज करते रहे हैं, आपको लगता है कि अभी अच्छा मौका है निवेश का। ये गौर कीजिएगा, किसी व्यक्ति विशेष से उधार का पैसा लेकर, कहीं से लोन आदि लेकर रुपया पैसा लगाने से बचें। ऐसी स्थितियाँ बड़ी गफलत दे सकती है। उससे आपको कम से कम अगले 100 दिनों तक संभलने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और वहीं पर जो शत्रु पक्ष है वो बाहरी स्तर पर हावी होने का प्रयास कर सकता है, वो है नहीं। भीतरी स्तर के शत्रुओं से आप यहाँ पार पाने वाली स्थितियों में हैं, जिसमें मुख्यतया आलस्य, शंकाओं के क्रम, संदेहास्पद स्थितियाँ और इसी के साथ मन के भीतर के भ्रम से हटकर चलने वाली अवस्था, ये स्पष्टतया जीवन यात्रा का वो प्रवाहमान आधार है जहाँ से आप किसी भी नकारात्मकता के बोध के साथ नहीं होते, जहाँ से आप किसी और पशुपेश के साथ नहीं होते। स्थिरता को वर्णित करके आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का एक अद्भुत स्तर गतिमान करते चले जाते हैं। हम थोड़ा सा और इन डेप्थ प्रोसेस के साथ में यहाँ डिस्कशन के अप्रोच को साथ में लेकर आएँ। तो आप ये भी देखिएगा कि 6th हाउस के जो सैटर्न है वो जुपिटर की पोजीशंस के साथ में है और पुनः बृहस्पति के राशि स्थानक क्रम को देख रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए शर्तें लागू होने के साथ कोई भी प्रमोशन मिल रही है, या फिर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया था, अच्छा खासा गेन मिला, अब पुनः एक और ऑर्गेनाइजेशन आपको आपकी एक्सपर्टीज़ की वजह से कॉल कर रही है, अब क्या किया जाए। ऐसी स्थितियों में कई बार व्यक्ति आगे बढ़ने का निर्णय ले लेता है तो उसे शानदार कहा जाता है, क्योंकि शनिदेव 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। तो आप दूरगामी निर्णय ले रहे हैं, यहाँ से जो निर्णय लेंगे उसमें लंबे समय का स्थायित्व आप स्वयं के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इससे अद्भुत यात्रा और क्या होगी। तो उस तरफ स्वयं को आप ज़रूर गतिमान करने वाले रहें। आप ये भी देखें कि जो 5th हाउस की लॉर्डशिप है वो 6th हाउस में है।
तो संतान पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध रह सकते हैं। उनकी शिक्षा पद्धतियों को लेकर आप दुविधाओं में मन के भीतर आ सकते हैं। वो कुछ और करना चाहते हैं, आप कहीं और उन्हें भेजना चाहते हैं। इस गफलत में संबंध बिगड़ रहे हैं, तो आप अत्यधिक सावधानी रखिएगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ हद तक चिंता रह सकती है, परंतु जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, उनके लिए कोई भी दिक्कत और दुविधा नहीं है। हालांकि आपके लिए यहाँ ट्रैवल आदि की पोजीशंस में थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत रहेगी, परंतु शनिदेव का ये परिवर्तन आपके लिए काफ़ी हद तक स्थिरगामिता के प्रवाह को साथ साथ लेकर चलने वाला होता है, जहाँ से कोई भी और भयाक्रांत करने वाले सिरे आपके साथ में नहीं होते। मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से निरुत्साहित करने वाली स्थितियाँ बनी हुई थी, नकारात्मकता भरे भाव बने हुए थे, उन सभी से हटकर आप पुनः अपनी जीवन यात्रा को अच्छे बोध के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता भरे संकेतक भी आप अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। एक प्रमुख निवेदन आपसे यहाँ पर यह भी है कि जो भी कार्य आपने अपने हाथ में ले लिए हैं, उन कार्यों के साथ अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कई बार फंक्शनली व्यक्ति को लगता है कि इस कार्य में इतना आगे बढ़ तो गए, परंतु कुछ विशेष प्राप्त नहीं हो रहा है। वहीं पर खुद को भीतर से स्थिरगामी कीजिएगा और वहीं से आगे की क्लैरिटी को लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा, तो एक स्टेबलाइजेशन आ पाता है। पॉजिटिविटी आपके साथ साथ यहाँ जुड़ती चली जाती है। यह भी स्पष्टता रखें कि आप यदि ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में है, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में है, आपने इंजीनियरिंग एजुकेशन को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में पूरा किया है, आईटी फील्ड के साथ में पूरा किया है, या वहाँ फिर से एडवांसमेंट की स्टडीज़ को देखना चाहते हैं, ऐसा कोई भी क्षेत्र विशेष है जो कि तकनीकी दक्षता के साथ में चलता है, वहाँ आपके लिए और ज़्यादा बेहतर के क्रम निकल कर आने की तैयारी करते हैं। दुविधाएं कहीं पर भी अपने प्रामाणिक आधार को समक्ष रखने वाली नहीं होती। यहाँ आपकी रचनात्मकता बढ़ रही है और ये बुलंद हौसले का एक परवाज़ है जिसके साथ आप गतिमान रहिएगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो द्वादश भाव पर है, बुध राशि स्थान पर है, विदेश संबंधित कार्यों में वृद्धि के साथ साथ एक्सपोर्ट को रिलेट करते हुए पोजीशंस में और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ में यहाँ जुड़ती चली जा रही है। ये भी बेहद शानदार संकेतों की स्थितियाँ है। खर्चे अधिकता लेकर आ सकते हैं, उसमें भी 29 मार्च से लेकर 18 मई तक उन खर्चों को अपने साथ भरपूर सिरे से आत्मसात करके चलिएगा। जो महानुभाव किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, ये गौर करें कि अगले की तरफ से आपके प्रति कुछ हद तक कटुता आ सकती है, नकारात्मकता के भाव आ सकते हैं, डिस्टर्बेंसेस की अटमोस्ट पोजीशंस आ सकती है। धीरे धीरे उससे बाहर निकलने की जो यात्रा तय करनी होती है, उसे अपने साथ आप ज़रूर रखने वाले रहें और फिर जिस स्थिरता के साथ में आप अपनी पोजीशंस को आगे कंसोलिडेशन में लेकर चलना चाहेंगे, वो प्रोबेबिलिटीज़ पूरी तरीके से आपके लिए बनती चली जाती है। कोई भी दुविधा मनस स्तर आपके लिए साथ में और सामने नहीं है। एक निवेदन और प्रमुखता के साथ में यहाँ रखना चाहेंगे कि आप यदि अपनी जॉब के साथ पुनः एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, इस समय जा सकते हैं। अर्थतंत्र में वृद्धि यहाँ धीरे धीरे बढ़ने वाली होगी। आपको लगेगा कि शनिदेव परिवर्तन तो कर गए, 6th हाउस में तो आ गए, परंतु फाइनेंशियल गेन क्यों नहीं इतनी तेज़ी से आ पा रहा है, उसमें आप थोड़ा सा स्लो रहिएगा। शुरुआती 100 दिनों में पोजीशंस को ऑब्जर्व करके उसको भी स्क्वीज़ करें, तो 18 मई 2025 तक जितना एनालिसिस ऑब्जर्वेशन आप अपने साथ रखते हैं और उसके बाद जितनी तीव्रता के साथ आप निर्णय की तरफ जाते हैं, उतनी ही स्टेबलाइजेशन की अप्रोच आप अपने लिए यहाँ पर रखते चले जाएंगे। ये भी क्लैरिटी की रेजेंबलेंस आप ज़रूर रखें। कुल जमाजोड़ परिवर्तन के सिरों में सावधानी से जाने का प्रयास करें। शनिदेव का ये परिवर्तन आपके लिए कई मायनों में बेहद खास है, शानदार है। परेशानियाँ आ रही है, वो समाधान लेकर आ रही है और भीतर के भय, उस परेशानी को अनदेखा करने की वजह से जो पनपे हुए थे, वो भी अब धीरे धीरे स्थिरगामिता के बोध की ओर जाने वाले रहेंगे। यात्राओं के क्रम यहाँ काफ़ी हद तक स्थायित्व की आभा को प्राप्त करके आपके लिए चलते चले जा रहे हैं। इसमें कोई भी और दिक्कत, दुविधा के भाव संप्रेषित नहीं है। ये गौर करके आप ज़रूर चलिएगा। कुल जमाजोड़ इस समय की जो पाबंदता है, वो आपके लिए अत्यंत बेहतर है और जीवन को मूर्त रूप से बेहतरी देने का आधार क्रम बनाती चली जा रही है। तो ये था
तुला राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा जल्दी हम मासिक राशिफल के माध्यम से और एक विशेष जो कार्यक्रम है यहाँ वार्षिक स्तर पर जो एक तरह से हिंदी वर्ष लगता है उसके राशिफल के माध्यम से भी हम यहाँ अपनी उपस्थिति को आपके समक्ष रखने वाले होंगे। ये चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण है और इन चर्चाओं के साथ जो बदलाव आ रहे हैं उस पर जुड़ना भी अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद एवं कोटिशाह आभार।